आज अपन चैप्टर करेंगे, नया चैप्टर है 9.1 है। इसका पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, मैंने पिछले वीडियोस में देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज बताई थी। इंट्रोडक्शन में पदों के गुणांक को क्या क्या है, पदों की संख्या क्या है, इनमें निकालना, और ये समान असमान पद कौन से हैं, ये पहले मैंने बेसिक पार्ट में बता दिया था। और आज अपन चैप्टर कर रहे हैं 9.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से, ये देखो व्यंजकों में से प्रत्येक के पद एवं गुणांकों को पहचाने। अब देखो मैंने आपसे बेसिक पार्ट बताया था, पदों की संख्या आपको मान लो कोई एक बीजीय व्यंजक दे दिया, और इसमें से आपको मैंने बताया था भाई ये पद है, वो इसका गुणांक कितना है, इसका पद ये अलग पद है, इसका गुणांक कितना, मैंने लिखाया था इधर पद लिखाया था और गुणांक लिखाए थे। इस तरीके से बेसिक पार्ट था। अगर बेसिक पार्ट का वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो क्वेश्चन करने में आसान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूं आपको, देखो ये करा प्रत्येक के पदों, अब बताओ ये प्रत्येक के पद, बताओ ये भी पद है और ये भी पद है, तो प्रत्येक के पदों एवं गुणांक को पहचानिए। अब बताओ जो भी पद दे रखा है और उस पद का आपको चेक करना है भाई इसका गुणांक कितना है, ये आंसर है भाई, ये पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, पद लिख दिया, यहाँ पदों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हो गुणांक को। अब देखो यहाँ पे देखो पदों की बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पद लिख दिया, यहाँ पे गुणांक लिया। तो बताओ मैंने ये पहले बीजीय व्यंजक समीकरण दे रखे, इसमें से देखो इसमें पहला पद लिख देता हूँ मैं, मान लो ये पहला पद, बताओ यही तो है, ये दूसरा पद है, तो मैंने पहला पद लिखा है यहाँ पे 5xy और z²। अब बताओ इसका गुणांक लिखना था, मैंने आपको बताया था गुणांक निकाला, पार्ट बताया था गुणांक निकालना। तो बताओ ये जो भी संख्या है इसके आगे जो भी गुणा में है इसका गुणांक होता है, तो बताओ इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 5। भाई यही आंसर। ये कह रहा है प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचाने, तो प्रत्येक का पद ये है और इसका गुणांक लिखना, मतलब इसका गुणांक ये हो गया, अब z y का गुणांक कितना है 3, तो ऐसा कैसे इस पद के लिए इसका गुणांक ये हो गया, और बताओ 3z y, जैसे 3z y। अब बताओ इसका गुणांक लिखना, तो आप इसका गुणांक निकाल सकते हो, आप कितना है 3 है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों, तो पद यहाँ से निकालिए और गुणांक इस तरीके से निकाल सकते। ऐसा कैसा है देखो, ये सेकंड क्वेश्चन इसमें। अब देखो इसमें से फिर इसमें भी क्या, यहाँ पे प्रत्येक के लिए पद लिखना और यहाँ पे गुणांक लिखना, क्योंकि आपको गुणांक तो लिखना। तो बताओ इसके पहला पद 1 है, देखो यहाँ पे, तो बताओ इसका भी गुणांक 1 आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 आएगा। तो अब बताओ इसका गुणांक, दूसरा पद देखो यहाँ पे x है, अब बताओ x का गुणांक, अब x का गुणांक इसके आगे कुछ नहीं है, तो आपको क्या मानना है, 1 मानना है क्या। तो अब इसका गुणांक बताओ, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला पद देखो यहाँ पे, ये है x²। अब बताओ इस पे भी आगे कोई नहीं है, अब बताओ इसका भी गुणांक, इसका गुणांक भी आप क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, तो आप कर देंगे इसका गुणांक भी 1 है। ये तो पदों की अलग अलग पद ले लिए, इन पदों के गुणांक लिखने तो इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसा कैसा है तीसरा, देखो ये क्वेश्चन इसमें तीसरा देखो, ये करा इसमें भी पद लिखना और इसमें भी गुणांकों को पहचानना आपको, गुणांक को। अब देखो यहाँ पे ये पद अलग अलग से लिख, बताओ इसमें पहला पद ये, इसका मैं पहला पद ये लिख रहा हूँ, दूसरा ये और तीसरा पद ये। देखो पहला पद ये लिख देता हूँ 4x² y²। अब बताओ इस पद का गुणांक लिखना है, मैंने गुणांक बताया था, तो इसका गुणांक कितना है 4, तो आप कह देंगे इसका गुणांक 4 है। ऐसा कैसा है, दूसरा पद देखो ये लिख रखा 4x² y² और z², इसका गुणांक बताओ कितना है 4, तो आप इसका कह देंगे इसका गुणांक 4। ऐसा कैसे है, तीसरा पद है, 3 पद है इसमें, तो इसका भी z² हो जाएगा, और बताओ इसका गुणांक, इसका आगे कुछ नहीं है, तो मैंने कहा था कुछ नहीं है 1 मान लो, तो बताओ इसका गुणांक 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो इसमें है पहले का फोर्थ, देखो 3 तो पहले कर लिए थे, चौथा देखो चौथे में क्या करना, वही पद लिखना है और पदों के गुणांक। तो आपको यहाँ पे तो लिखना है पद और यहाँ पे लिखना है पदों के गुणांक, या गुणांक बोल दो, यही है पदों के गुणांक। ये देखो अब बताओ इसमें वही आपको इक्वेशन देखनी है और इसमें पद लिखना, तो बताओ यहाँ पे 3 है, तो बताओ इसका गुणांक, तो बताओ इसका गुणांक तो यही रहेगा, तो आप इसका गुणांक तो बताओ, आपके इसके आगे कुछ एक नहीं मान, क्योंकि एक ही सिंगल है, तो इसका गुणांक तो ये स्वयं ही रहेगा। देख ऐसा कैसे, देखो अगला, अब अगला देखो माइनस का p और q। ये क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन जो भी माइनस का चिन्ह था वहां पे माइनस लगा लेना, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका पहला दूसरा और सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने जहां पे भी देखना यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का रखना, जैसे इसके आगे माइनस है तो माइनस का 1 लगा लेना। उसमें जो मैंने पिछले पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में माइनस लगाना भूल गया, तो आप माइनस लगा लेना, क्योंकि आप माइनस की संख्या पूरा पद है तो माइनस का पद ऐसा कैसे लेना। जैसे देखो यहाँ पे माइनस का PQ है, ये अगला पद है, तो बताओ इसका गुणांक, इसका गुणांक माइनस का 1 होगा, क्योंकि आपको पता है माइनस का पूरा पद ये ऐसा कैसा है यहाँ पे उतरेगा, तो बताओ ये अलग अलग पद है तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो आप बताओ Q और R। अब बताओ इसका गुणांक, बताओ इसका कोई नहीं है तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो 1 ही रहेगा। ऐसे कैसे, देखो माइनस का RP है,
माइनस का आर पी। अब बताओ इसका गुणांक लेना है, इसका गुणांक बताओ, माइनस का साइन है तो आप कर देंगे इसका माइनस का 1 आएगा इसका गुणांक। ये चौथा क्वेश्चन है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, इसमें वो का वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे लिखना पद और यहाँ पे लिखना पदों के गुणांक, ये लिखना गुणांक। बताओ अलग अलग पद है, बताओ इसका देखो यहाँ पे। अब बताओ x बटा 2 है, यहाँ पे देखो। अब बताओ x बटा 2 है, इसका गुणांक लेना। अब बताओ इसके आगे आपको गुणांक लेना था, इससे पहले तो आप कि यहाँ सिंपल था, यहाँ पे भिन्न में दे दिया। अब भिन्न में दे दिया तो यहाँ पे देखो इसका गुणांक लेना। तो बताओ x के आगे कोई भी नहीं है तो इसके आगे तो आपको x मानना पड़ेगा। तो बताओ इसका गुणांक आपको लिखना, तो आप हमेशा लिखना 1 बटा 2, क्योंकि 2 तो ऐसे कैसे रहेंगे और इसका गुणांक 1 ही तो मानेंगे इसके आगे। तो आप x बटा 2 का गुणांक 1 बटा 2 इस तरीके से लिखना। मान लो ऐसा कैसे यहाँ पे आ जाए y बटा 2 है, इस y बटा 2 का आपको गुणांक लेना। अब बताओ प्लस का, तो बताओ y क्या है, क्या मानेंगे 1 आएगा, 2 तो नीचे है तो इसका गुणांक भी 1 बटा 2 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब बताओ अगला पद क्या है, माइनस का x y। अब बताओ माइनस की चिन्ह, अब बताओ इसके आगे माइनस है तो बताओ इसका गुणांक कोई भी नहीं है तो 1 मानेंगे आगे। तो बताओ इसका गुणांक कितना आएगा, माइनस का 1, इसका गुणांक लिखना। इस तरीके से आपको माइनस का पद भी है तो माइनस का साइन भी लगाना है। तो देखो अगला बार, अभी देखो ये अब यहाँ पे पद है और यहाँ पे गुणांक लिखना, पदों के गुणांक। ये चीजें बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम है। तो बताओ यहाँ पे पहला पद मैंने ये लिख लिया 0.38। अब बताओ इसका गुणांक, ये आपको दे रखी है और इसका गुणांक यही तो आएगा। तो बताओ इसका गुणांक 0.3 इसका गुणांक हो जाएगा। ऐसा कैसे, देखो माइनस का 0.6 AB। अब बताओ इसका गुणांक लेना, AB का गुणांक लेना। तो माइनस की संख्या आई तो आप कर देना माइनस का 0.6 इसका गुणांक हो जाएगा। ऐसे कैसे, देखो ये अगला वाला पद है प्लस की संख्या, तो प्लस का तो आपको लिखना 0.5 B। अब बताओ इसका गुणांक है तो इसके प्लस का है तो आप इसका गुणांक 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से गुणांक को, इस तरीके से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन इस तरीके से तय करके देखिए और पदों के गुणांक पूछा था, बिल्कुल सिंपल से इस तरीके। देखो इसमें है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, बताओ एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए और कौन सा बहुपद इनमें श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। अब आपको मैंने बताया था तब बेसिक पार्ट में, इंट्रोडक्शन वाले बेसिक पार्ट था उसमें मैंने बताया था आपको कोई बीजीय बहुपद समीकरण दे दी, वो पूछ रहा है भाई इनमें से कौन सी एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी, कौन सी समीकरण है, ये बीजीय समीकरण है। उस तरीके से आपको ये सारी बीजीय व्यंजक ये बहुपदीय समीकरण ये श्रेणियां दे रखी है और इनमें से आपको छाड़ना भाई एक पदी कौन सी है, त्रिपदी कौन सी है, द्विपदी कौन सी है। और यह कह रहा इन कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। अब बताओ एक पद, द्विपद और त्रिपद ये आपको सेट नहीं है और एक ऐसा ये इनमें से कोई नहीं, ऐसा मान लो त्रिपद से भी ज्यादा हो जाएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। वो तो ये पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं है, जो अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए कह देना इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको प्रत्येक करके लिए एक एक के लिए देखना पड़ेगा इसमें से कौन कौन सा है। अब बताओ इसमें पहला मैं बात कर रहा हूं, मैं एक पदी है, आपको बहुपद का नाम बताना। इसमें ये इन बहुपदों के नाम नहीं देखो इसमें पहला, अब बताओ यहाँ पे x प्लस वाई। अब बताओ x प्लस वाई में कौन सी बहुपद है, बताओ इनमें से। तो आप कह सकते द्विपद है, द्विपद बहुपद है, क्यों आपको पता है द्विपद है। तो ऐसा कैसे, मान लो 1000 है, अब बताओ 1000 के लिए क्या हो जाएगा एक पद, आप कह सकते एक पद, ये इसके लिए कह सकते हो आप। तो ये एक पद लिख सकते हैं 1000, ये इस तरीके से 1000 एक पदी है, मतलब इस तरीके से एक पदी। अब ऐसा कैसे, अगला देखो यहाँ पे, अब बताओ यहाँ ले लेना, बताओ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4। अब बताओ इसको आपको अगली ये आपको बहुपद दे रखा है, इसमें से इसको चेक करना। बताओ एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। तो बताओ इनमें से कोई नहीं, ये कहता है 3 श्रेणी में से इनमें से कोई नहीं, जो भी नहीं है 3 से ज्यादा होगा तो आप कह इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ 3 से ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा के लिए तो आपने कह दिया 3 पदी। आपको तो क्या करना है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आपको सेलेक्ट करना कौन कौन सा। तो बताओ ये तो नहीं होगा। अब बताओ ये देखो, अब मैंने इसके ले लिया 7 प्लस वाई प्लस 5x, ये आपको सेलेक्ट करना। अब बताओ ये करने पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, तो आप इसके लिख सकते हैं त्रिपद, त्रिपद बहुपद है। इस तरीके से मान लो ये कर ली। अब बताओ ये देखो, अब बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हो, ये द्विपदी आप लिख लेना 2y माइनस 3y स्क्वायर, तो आप कैसे द्विपद है, द्विपद बहुपद है। अलग अलग आपके सारे बहुपद दे रखे, इनमें आपको देखना है एक पदी कौन सी।
अब बताओ ये भी कौन सी है, ये भी द्विपदी है, बताओ यहाँ पे देखो। अब बताओ ये त्रिपद है, तो अब बताओ यहाँ पे इसके लिए मैं लिखा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। तो बताओ यहाँ पे 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिपद लिख सकते हैं। ऐसा कैसा है देखो यहाँ पे, बताओ एक ये देखो यहाँ पे। अब बताओ इसमें कितने पद आए, तो आप लिख सकते हो 5x माइनस का 4 प्लस 4 माइनस के 15 जेड स्क्वायर। तो बताओ एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, तो बताओ इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर 3 से ज्यादा है तो आप कह देंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से लिखना। अब बताओ ये ऐसा कैसा, यहाँ पे देखो बताओ 1 2 3 4, तो बताओ इसमें से भी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखो पी क्यू आर, बताओ पी क्यू आर एक पद है, क्योंकि आपको तो इसके लिए ना एक पद है, एक पद बहुपद है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे 1 2, तो एक द्विपद है। अब बताओ इसके लिए भी दो पद, तो इसके लिए 2p + 2q, इस तरीके से ये कौन सी है, द्विपद है। तो आपको ये जो भी समीकरण बहुपद दे रखा है इनमें से आपको ये चेक करना भाई एक पदी कौन सी है, द्विपदी कौन सी है, त्रिपदी कौन सी है, और 3 से ज्यादा है तो उसके लिए लेना इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन सिंपल था, अलग अलग को आपको वर्गीकृत करना था इस तरीके से। देखो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ये देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, इसको देखो ये कर रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात करना। आपको अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको योग ज्ञात करना मतलब जोड़ना है। ये जो भी आपको बीजे बहुपद, ये बहुपद दे रखे हैं, इन बहुपदों को आपको योग करना मतलब जोड़ना। अब आपको इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके, आपको जैसा सुटेबल रहेगा वो मेथड दो है, उस दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहला मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, और सेकंड मेथड, जिसको जैसा सुटेबल लगे उस तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए पहला मेथड देखो, बताओ ये आपको इनको क्या करना है, योग करना। अब आपको पता है योग, तो ये चाहे आपको ये भी जो ये बहुपद लिखा इसमें अगला बहुपद जोड़ दो, या योग करना आप जैसे कोई संख्या लेते हो जैसे 3 और 4 जोड़ते हो, इस तरीके से भी योग कर सकते हो। योग का इस तरीके से कर सकते हो, और योग 3 + 4 करना इस तरीके से भी योग कर सकते हो। आपको जैसा सुटेबल लगेगा उस तरीके से कर सकते हो। देखो पहला मेथड ये कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे देखो पहला बहुपद दे रखा है ए बी माइनस का BC, बताओ पहला बहुपद हो गया। अगला बहुपद में क्या करना है, योग करना, आपको पता है। अब बताओ BC माइनस CA, अब बताओ BC के नीचे तो BC लिखो, बताओ BC के नीचे मैंने ये BC लिख दिया, और आगे कितना माइनस का CA, तो मैंने माइनस का CA लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ दूसरा अगला पद है ये, इसमें अभी दूसरा पद ये जोड़ना, और ये अगला पद देखो CA माइनस AB, तो आपको CA के नीचे CA लिखना। तो बताओ इस CA के नीचे मैंने यहाँ पे ये CA लिख दिया, और बताओ ये क्या बचा, माइनस का AB, तो माइनस का AB मतलब इसके नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आपने इसके लिख दिया माइनस का AB। अब कुछ नहीं करना, अब आपको योग करना, योग आपको पता है इस तरीके से करते हो आप। अब बताओ यहाँ पे आपको योग करना है, तो बताओ यहाँ पे योग करने के लिए आपको यहाँ पे देखो ये प्लस वाली हमेशा ध्यान रखना है। योग करना आपको एक प्लस वाली संख्या अगर एक माइनस वाली संख्या हो तो ये कट के 0 हो जाता है। आपको पता है एक माइनस की एक प्लस की कट जाती है, तो बताओ ये तो प्लस की संख्या है, ये माइनस की, तो बताओ प्लस की माइनस से कटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 0 प्लस की संख्या माइनस कटेगा तो 0 बचेगा। ऐसे कैसे देखो, बताओ ये माइनस का BC है, और बताओ ये प्लस का BC, तो माइनस का BC और प्लस का BC, बताओ 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस का CA और प्लस का CA, तो बताओ माइनस और प्लस हमेशा कटता है। बताओ कितने आंसर है इसके, कोई सा बताओ इसमें योग ज्ञात करने का कौन योग ये बचा। अब बताओ एक तरीका की है, मान लो इसको सेकंड मेथड से मैं ऐसे भी करूं, मान लो मैं एक और इसका सेकंड मेथड लिखूं। देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके, मान लो अब देखो पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैंने इसको योग करना, बताओ एक तरीका किस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, मैंने लिख दिया एक पद AB माइनस का कितना है BC, एक पद तो ये हो गया। अब बताओ योग करना, तो आगे जोड़ लो, ऐसा कैसे, दूसरा पद यही तो है बहुपद, तो इसको मैंने योग करके लिख दिया प्लस में और BC माइनस CA, तो BC माइनस का CA, ऐसे कैसे लिख दिया। अब बताओ अगला इसको जोड़ना है, योग करना है, तो आप प्लस लगे ये लगा दो, उतार दो, ऐसे कैसे, प्लस का CA माइनस का AB। अब बराबर में आपको आंसर लिखना, वही मैंने कहा था अगर प्लस माइनस है तो एक प्लस की एक माइनस की तो कटता है। अब बताओ ये AB है, ये AB प्लस का, और बताओ इसके अलावा AB और भी है, बताओ ये दूसरा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बताओ इस माइनस के AB से प्लस का भी कट गया, कट गया। अब बताओ BC, यहाँ पे माइनस का BC और एक प्लस का BC, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी कट गया। बताओ माइनस का AC और माइनस का AC, यहाँ पे CA AC एक चीज है, तो बताओ ये भी, ये माइनस का और ये प्लस का, बताओ कोई बचा इसमें भी कुछ नहीं बचा, तो बताओ यहाँ पे भी 0 आ रहा है,
इसमें भी 0 है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर दोनों तरीके, आप जिस तरीके से इस तरीके करना चाहे इस तरीके से, और इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से। अगर इस तरीके से करना तो समान लिखना, इसके नीचे समान है तो BC के नीचे BC लिखना पड़ेगा, CA है तो CA के नीचे, और AB है तो AB के नीचे। इस तरीके से सबसे बेस्ट, आप चाहे तो ये सबसे बेस्ट है, इस तरीके से करेंगे तो आपसे जल्दी आसान है, इस तरीके से कर सकते हो, आपको जैसा सूटेबल है इस तरीके से। क्वेश्चन आपने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, बताओ सेकंड में भी आपको वही योग करना। अब आप जिस मेथड से करना चाहे, दोनों मैंने मेथड बता दिया, जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरीके से कर सकते हो। अब आपको योग करना तो सबसे बेस्ट है आप इस तरीके से करो, ऐसा कैसा दे रखा है इसको योग कर दे ऐसे। बताओ मैंने लिख दिया a माइनस का b प्लस में ab। अब बताओ ये पहला हो गया, दूसरे को आपको इसी योग का चिन्ह, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया बीच में, b माइनस सी प्लस में bc लगा दिया। अब बताओ अगला फंक्शन ये है, अगला बहुपद, तो इसके बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया और ऐसे कैसे उतार दो, c माइनस a प्लस में ac। अब ऐसा कैसे, अब मैंने कहा था अगर जोड़ रहे हो आपको योग करना, समान है तो समान को काट दो। बताओ एक प्लस का एक माइनस का तो काट दो। बताओ a है, यहाँ पे देखो एक किसका प्लस का, तो बताओ दूसरा अगर कोई माइनस का a होना चाहिए दूसरी जगह। बताओ यहाँ पे प्लस का a है और देखो ये माइनस का a है, बताओ कट गया, प्लस के a से माइनस का a कट गया, ठीक है। ऐसा कैसे, देखो माइनस का b, बताओ ये माइनस का b है तो अगला प्लस का b होना चाहिए। बताओ ये माइनस का, ये प्लस का b कट गया, क्योंकि आप पता है एक प्लस का एक माइनस का तभी कटेगा। ऐसा कह देखो प्लस का a भी है तो प्लस का a भी क्या नहीं है। बताओ माइनस का c, देखो ये माइनस का c है और ये प्लस का c, बताओ कट गया। अब बताओ कोई भी नहीं कट रहा है, AB प्लस का AB कहीं भी नहीं है। बताओ BC भी कहीं नहीं है, AC भी कहीं। अब जो नहीं कटा उसको ऐसा कैसे उतार दो। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, AB प्लस में BC बचा और प्लस में AC बचा, यही तो। अब बताओ योग करना था, बस ये आपकी यही आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करते, ऐसा कैसे है, मान लो ये देखो अगला क्वेश्चन तीसरा भी देख ले, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के बहुपद आपको दे रखे, ये रहा पहला और दूसरा ये। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका आपको योग करना, जमाना है। ऐसा कैसे योग, मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 2pq स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस 4, ठीक है। अब बीच में दूसरा बहुपद है, बीच में योग करना है तो बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ऐसा कैसे उतार दिया। बताओ 5 प्लस 7pq माइनस का 3p स्क्वायर और q स्क्वायर, ऐसा कैसे आगे उतारो। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ ये देखो यहाँ पे देखो 2p स्क्वायर है यहाँ पे, और अगला का अगला p स्क्वायर होना चाहिए। बताओ यहाँ पे 2p स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे देखो माइनस का 2p स्क्वायर। बताओ प्लस का माइनस का, बताओ यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 2 है। अब बताओ आपको अगर एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, क्योंकि आप पता, पर अक्सर अगर यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का इक्वल होता तब तो काट देते, 0 हो जाते। तो बताओ यहाँ पे तो 2p स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का p स्क्वायर है। तो आपको पता है प्लस की और माइनस करते हैं, प्लस और माइनस करने पर माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बताओ यहाँ पे 2p स्क्वायर है, यहाँ पे 3p स्क्वायर है, तो जो भी घटेगा तो ये आएगा। तो आप किसका साइन आएगा, माइनस का, तो आप लिख देगा बताओ माइनस का p स्क्वायर और q स्क्वायर। आप पता है 2p स्क्वायर में से 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर जो तो 1p स्क्वायर बचेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसा कैसे, देखो। अब बताओ 3pq, अब p वाली समीकरण देखो यहाँ पे रहा, देखो बताओ माइनस का 3pq और प्लस का 7pq। अब बताओ माइनस और प्लस, आपको पता है मैंने बेसिक पार्ट बताया, माइनस और प्लस माइनस होता है, और प्लस और माइनस करें तब भी माइनस होता है। तो बताओ यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का है, तो बताओ यहाँ पे आपको पता है इन दोनों में से घटाएंगे तो बताओ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 जाए बचेगा। पर देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको पता है किसकी है, प्लस के साथ है। तो बताओ प्लस क्या है, तो आप लिख लेना प्लस के 4pq, ये आ गया, क्योंकि आपको पता है 4pq आई है। ऐसे कैसे बताओ, ये आ गया। अब बताओ यहाँ पे देखो, अब बताओ ये भी 4 प्लस के, ये भी 4 है प्लस के, तो जोड़ दो, बताओ प्लस की संख्या जुड़ जाती है, तो 5 से 4 कितनी हो जाएगी, 9। इस तरीके से बताओ, इस तरीके से योग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरीके से योग करना है। इस तरीके से पहला ये दूसरा था और ये पहले का तीसरा था, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन इस तरीके से। तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो ये जिसमें चौथा पांचवा जो भी है क्वेश्चन, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको योग करना। आपको देखो ये अलग अलग दे रखे हैं बहुपद, ये सारा एक है। अब आपको इसको योग करना, कुछ नहीं करना, योग करना तो मैंने बताया था आपको, ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो। ऐसा कैसा फंक्शन ये, इसको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसा कैसा है, इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पे लिख दो n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा दो, ऐसा कैसे बता दो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl,
ये आपने ऐसा कैसे योग कर दिया, जोड़ दिया। अब बताओ आपको अगर समान जो भी समान है उनको जोड़ दो, जो है समान है जो कट रहा है उसको काट दो। बताओ यहाँ पे एक एल स्क्वायर है, बताओ एल स्क्वायर और भी कोई एल स्क्वायर है यहाँ पे देखो, बताओ एक एल स्क्वायर ये पर, तो बताओ आपको एक एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर आपको पता है 2l स्क्वायर है, क्योंकि आपको एक एल ये और एक एल स्क्वायर ये, तो एक रे कितने में 2l स्क्वायर, ऐसे कैसे ये जुड़ गया बताओ। अब देखो यहाँ पे एम स्क्वायर है और देखो यहाँ पे एम स्क्वायर कोई भी एक बताओ, एक एम स्क्वायर यहाँ पे बताओ, एक एम स्क्वायर एक एम स्क्वायर यहाँ लिख दिया 2m स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दिया। और कोई समान है तो बताओ यहाँ पे एन स्क्वायर, देखो एक एन स्क्वायर ये रहा और एक एन स्क्वायर है, तो आप इसके लिख सकते 2n स्क्वायर। बताओ अब और भी अगर कोई समान है तो बताओ ये एन स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो गया। अब बताओ ऐसा कैसे, अब बताओ इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जुड़ने वाला नहीं। अब बताओ ये देखो 2lm, बताओ 2lm तो कहीं यहाँ पे नहीं, lm नहीं, तो अब जो नहीं है इसको ऐसे कैसे यहाँ पे उतार दो। मैंने ये वाला फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, यही बच रहा। अब और कोई समान है नहीं, बताओ यहाँ 2n स्क्वायर है यहाँ पे 2n स्क्वायर नहीं है, lm नहीं है, जो भी नहीं है, अब कोई नहीं जुड़ रहा ऐसा कैसे, तो आप ये कहिए ऐसे कैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ये इसका आंसर है। योग करना इस तरीके से सिंपल है, योग इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इस तरीके से आराम से कर। देखो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पहले तीसरा वाला योग था और क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहा है आपको घटाना, अब की बार घटाइए देना। पहले योग कर रहे थे, अब की बार घटाओ कर। आपको जो भी बहुपद दे रखा है और इन बहुपदों को आपको घटाना है, तो घटाइए। तो आपको क्या करना है, घटाना तो आपको पता है किस तरीके से करते हो। जैसा कि जैसे देखो एक बहुपद तो ये दे रखा है और दूसरा बहुपद ये दे रखा है। अब इसको आपको घटाना है, तो घटाने के लिए लिख सकते हो आप, जैसे मैंने लिखा पहले 12a ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे 9ab लिख दिया प्लस में 5b लिख दिया माइनस का 3। अब आपको घटाना है, तो घटाने के लिए तो आपको पता है नीचे जमाना पड़ेगा ऐसे, तो मैंने ये वाला बहुपद है इसको नीचे लिख दिया ऐसे, यहाँ पे 4a लिख दिया और अगला देखो माइनस का 7ab लिख दिया प्लस में 3b प्लस में 12। अब आपको पता है क्या करना है, घटाना। अगर घटाने आपको तो आपको ध्यान रखना जो भी इनके आगे नीचे वाली जो भी आपको ये बहुपद दे रखा है इनके आगे साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का है, इसके आगे कोई भी नहीं तो आपको प्लस का रखना। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देना, अगर जिस जगह पे माइनस का है तो नीचे प्लस का कर देना, और जिस जगह पे प्लस का यहाँ पे माइनस कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना। अब आपको करना इस वाले चिन्ह से इस वाले चिन्ह से। अब बताओ ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो बताओ 12 में से 4 जाएंगे तो आपको पता है 8 बचेंगे, 8 a, और किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 12 है, तो इसके लिए प्लस के 8। अब यहाँ पे देखो बताओ ये माइनस का 9b है 9ab है और यहाँ पे प्लस का साइन, इस साइन को देखना आपको साइन चेंज कर दिया ना, यहाँ पे घटाव कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस के बताओ ये माइनस के 9ab है और प्लस के 7ab, तो आपको पता है माइनस और प्लस आपको पता है माइनस होते हैं। माइनस में बड़ी संख्या देखो 7 में से 9 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो बताओ 3 किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है तो आप इसके लिख दिए माइनस का 3ab, ये इस तरीके से लिख दिया। अब ऐसा कैसे देखो ये भी प्लस का ये माइनस का, अब आपको पता है प्लस 7 में से 2 बचेंगे, यहाँ पे ध्यान है सॉरी 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे 7 में से आप पता है 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, पर किसके बचेंगे माइनस के, यहाँ देखना। अब ऐसा कैसे यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का और माइनस का है, यहाँ पे देखो ये प्लस का 5 भी है माइनस का, आप पता है प्लस और माइनस करने पर माइनस होगा। अब बताओ ये 5 भी है यहाँ पे 3 है, अब बताओ यहाँ पे किसका होगा, आपको तो बड़ी संख्या 5 भी है तो इस पे से घटाने पर प्लस के 2 बचेंगे, आप लिखने प्लस के 2 भी लिख दिया ऐसे कैसे। अब बताओ इसमें साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का तो बताओ ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, अगर दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। बताओ 12 और 3 कितने रहेंगे, 12 और 3 आप कह देंगे 15 रहेंगे, और साइन किसका है बड़ा किसका है माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 के तो इस तरीके से माइनस है। इस तरीके से आपकी आंसर आ जाएगा घटाव करना। पहला मेथड तो ये है फर्स्ट मेथड। तो इसका एक और मेथड इस तरीके से करना चाहे उस जैसे आपको जमाते हो उस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इसको मान लो ऐसा कैसा है, ये मैंने एक यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड मेथड, यहाँ पे इस तरीके से करना, ये भी है इससे भी कर सकते हो और इससे भी, दोनों मेथड आपको जैसा सुटेबल है। मैंने लिख दिया 12a माइनस का 9ab प्लस में 5b माइनस का 3। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, पहले तो योग कर रहे थे, योग में तो प्लस का से लगाते ऐसे कैसे होता है। अगर आपको माइनस करना तो यहाँ पे अगर आपने माइनस लगाने का ऐसा कैसे यहाँ पे उतारेंगे, आप पता है माइनस लगाना 4ab, अब जो भी प्लस माइनस का है उसी जगह प्लस कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना। तो बताओ यहाँ पे माइनस के है तो यहाँ पे प्लस का लिख लेना 7ab। अब अगली संख्या
3 है प्लस के, तो यहाँ पे माइनस का 3b कर देना, यहाँ पे प्लस के तो माइनस का 12 कर देना। अब बताओ इसको ऐसे कैसे, अब बताओ प्लस वाली संख्या जोड़ दो माइनस वाली। अब बताओ ये प्लस का 12 है और 12 ये है और ये बताओ 4 है। बताओ प्लस और माइनस करने पर वो तभी भी क्या है 8 है, ये आएगी। बताओ अब माइनस का 9 ए भी है यहाँ पे 7 ए भी, तो वही प्लस के 2 ए भी आ गया, क्योंकि घटाने पर बड़ी संख्या किसके आएंगे माइनस के आएंगे, तो आप इसके साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे बड़ी संख्या का। ऐसा है 5 भी है और ये पे देखो 3 भी है, तो बताओ ये प्लस का माइनस का, आपको पता है माइनस और प्लस का आएंगे, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होएगा। तो बताओ बड़ी संख्या किसकी है 5, तो आप लिख दिया प्लस के 2b। और बताओ ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इन दोनों को जोड़ो 15 आएंगे, पर किसका है माइनस का 15, तभी भी वही आंसर है। आप जिस चाहे उस तरीके से कर सकते हो। आपको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो बी पार्ट है ये, इसमें भी ऐसा कैसे जैसे पहला किया था वैसा का वैसा ही है। अब बताओ ये आपको ये बहुपद दे रखा और ये अगला बहुपद, इसको घटाना है। अब जैसे पहला जमाया था वैसे कैसे जमा लो, बताओ मैंने पहले वाले को ऐसे कैसे यहाँ पे लिया 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस में 10xyz, ऐसा कैसा था। अब बताओ अगला पद है इसको घटाना है, तो घटाने ऐसा कैसे नीचे जमा लो। बताओ मैंने लिख दिया 3xy प्लस के 5yz माइनस का 7zx और कैसा कैसे यही है, तो ऐसा कैसे यहीं पे यहीं छोड़ा का यही है। अब बताओ इसको आपको क्या करना है घटाव करना का, घटाव ये घटाव कर रखा है इस तरीके से। देखो अब आपको क्या करना है ये देखो। अब बताओ मैंने कहा था अगली वाली इक्वेशन इसमें से यहाँ पे जो भी साइन था चेंज कर लेना इनके साइन। बताओ यहाँ पे प्लस का है तो इसकी जगह माइनस कर देना, और ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना इस तरीके से। अब आपको देखो बताओ ये प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का है, तो बताओ प्लस के 5x है यहाँ 5xy है और माइनस का 3xy है, तो बताओ प्लस और माइनस करने पर प्लस और माइनस होएगा, माइनस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, पर बड़ा साइन किसके बड़ी संख्या तो 5 प्लस के, तो आप लिख देना 2xy ऐसा लिख दिया। अब बताओ ऐसा कैसे अगला, बताओ ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है। बताओ माइनस और माइनस पे लेंगे तो 5yz और 2yz, 5 और 2 कितने 7yz होगा। अब बताओ 7yz में से बड़ी संख्या किसका ये 5y, तो इसके आगे चिन्ह किसका माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिखेगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से देखो, अब ये ऐसा कैसे है देखो, इसमें देखो यहाँ पे माइनस का 2zx है और यहाँ पे देखो माइनस का 7zx है, तो बताओ ये भी माइनस का और प्लस का, माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस होएगा। बताओ 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस का बड़ी संख्या 7 है, तो प्लस के लिख देना 5zx ऐसा कैसे। और ये जो बच रहा है जो भी बच रहा है यहाँ पे इसके नीचे कोई फंक्शन नहीं है, इसको ऐसा कैसे यहाँ पे था प्लस का 10x y और z, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। आंसर इस तरीके से आराम से घटाव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था बी वाले है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट है, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखो इसमें भी क्या करना है घटाव करना, तो घटाव करना है ऐसा कैसा है, पहला बहुपद दे रखा है इसको आप जमाओ, फिर ई के नीचे ऐसा कैसे जमाना। बताओ पहला 18 दे रखा, नीचे 3p, यहाँ पे अगला 11p प्लस में 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q, ऐसा कैसे दे रखा है। अब बताओ अगला बहुपद आपको ये जो दे रखा है ये देखो, अब आपको देखो ये अगला बहुपद दे रखा है, तो इसके नीचे तो बताओ ये आपको अचर राशि दे रखी है, अचर राशि के नीचे तो अचर राशि आएगी। बताओ यहाँ पे 3p है तो इसके नीचे p वाली तो आएगी, ऐसा नहीं मत कर देना भाई इसके नीचे। अब देखो आपको इसको क्या जमाना, अगले जो भी दे रखा है आपको इसको जमा के लिखना। अब बताओ इसके नीचे 18 है तो इसमें से कोई अचर राशि है, देखो अगला वाला बहुपद है, तो बताओ इसके नीचे अचर राशि कौन सी है 10 है, तो आप इसके नीचे की माइनस का 10 लिखेंगे। बताओ मतलब माइनस का 3p, पता है इसमें से माइनस का 3p है तो यहाँ पे देखो किस माइनस का 8p, तो इसके नीचे लिखना आपको माइनस का 8p ऐसे कैसे। अब बताओ अगली 11p, बताओ माइनस का 3p और 11p भी है यहाँ पे लिख सकते हो 7p, तो प्लस के 7p लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। बताओ 5pq, बताओ 5pq है यहाँ पे देखो 3pq, तो माइनस का 3pq। अब बताओ अगला देखो 2pq स्क्वायर, अब बताओ pq स्क्वायर है तो आप बताओ यहाँ पे, तो ये प्लस का है तो प्लस का लिखने 4 ये नहीं है क्योंकि ये p स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर लेना, तो बताओ इसके लिए ये लिखना पड़ेगा, तो आप इसके लिख सकते हो ये अगला लिखना है 5p और q स्क्वायर ऐसे। अब बताओ प्लस यहाँ पे अगला देखो 5p स्क्वायर q स्क्वायर, अब बताओ p स्क्वायर ये वाला लिखना है, तो बताओ प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे, प्लस का लिख दिया 5p
क्यू स्क्वायर। इस तरीके से जमा। अब आपको जमा यहाँ पे इसको यहाँ पे 4 पी, यहाँ पे 4 पी स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब बताओ ये जमने के बाद में यहाँ पे जम गया, आपको इसको घटाव करना। अब पहले करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन था आपको एक तरीके से दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको जो भी अचर राशि है, अचर के नीचे असर 3 पी है तो इसके नीचे पी वाली, इसमें से देके पी वाली 11 पी या 5 पी क्यू है, इस तरीके से आपको जमाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। जमा के अब देखो, अब क्या करना तो वही घटाव करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो, और माइनस की जगह प्लस करना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस, और प्लस की जगह माइनस। अब जैसा पहला किया था वैसा का वैसा ही कर सकते हो। बताओ यहाँ पे ये प्लस का और ये प्लस का, अब आप पता है प्लस के प्लस की संख्या जुड़ती है। बताओ 10 और 18 कितने होंगे, 28। तो आप कर सकते हैं 28 आएंगे, पर किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या दोनों प्लस के तो प्लस के आएंगे। अब बताओ यहाँ पे माइनस का 3 पी और प्लस का 8 पी। बताओ यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होंगे, बताओ 3 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, तो आप कर सकते हैं प्लस के 5 पी आएंगे, क्योंकि आपको पता है बड़ी संख्या है। अब ऐसा कैसे यहाँ पे, ये भी माइनस का है और नीचे वाले साइन को देखेंगे माइनस के 11 पी और माइनस के, तो दो बताओ माइनस और माइनस क्या रहेंगे, माइनस से माइनस प्लस होंगे, तो 11 में 17 जोड़ेंगे तो आप पता है 18 रहेगी। या लिख दिया 18 पी। और बताओ बड़ी संख्या माइनस के 11 की, तो मैंने माइनस के 11 पी लिख दिया। अब बताओ ऐसा कैसे है, यहाँ पे भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो बताओ दोनों प्लस के, तो 5 और 3 कितने हैं, 8, तो लिख सकते हो प्लस के 8 पी क्यू। इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा कैसे, देखो यहाँ पे माइनस का 2 पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का 5 पी क्यू स्क्वायर, तो बताओ ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है, और बड़ी संख्या किसका है, माइनस का, तो बताओ आप लिख दिया मैंने 5 2 7 पी और क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ साइन किसका, बड़ी संख्या वो माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस का लिख दिया। ऐसे कैसे, अब बताओ ऐसा कैसे, यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, माइनस और प्लस माइनस होता है। बताओ 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आप लिख दिया पी, आपने लिख दिया पी स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे पी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया पी स्क्वायर और क्यू। अब बताओ 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का साइन किसका है, प्लस का, क्योंकि 5 बटे, तो यहाँ पे प्लस का। इस तरीके से घटाव था, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको जमाना ऐसा कैसे करना।